नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आज चर्चा करेंगे हम केजरीवाल के शीश महल को लेकर जारी बवाल की। भारतीय जनता पार्टी से लेकर सीएम आवास के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा केजरीवाल का मकान सद्दाम हुसैन किम जोंग के मकान की तरह है। अब केजरीवाल ने दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त कर ली है। उनके घर के दरवाजे सेंसर वाले हैं जो बड़े संस्थानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। शीला दीक्षित के मकान में लगे एसी पर केजरीवाल ने कहा था, मेरा कलेजा कांप उठता है। दिल्ली की जनता को मुफ्त के नाम पर धोखा दिया है। देखिए, दिल्ली की जनता को मुफ्त के नाम पर धोखा दिया है। केजरीवाल ऐसा कहते थे, अक्सर होता है जनाब कि मुफ्त के साथ धोखा मिल जाता है। वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए हैं। इसी तरह के कई आरोप और इल्जामों का सामना इस वक्त केजरीवाल को भी करना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, केजरीवाल से सवाल पूछना एक पत्रकार को इतना महंगा पड़ गया कि उसे हिरासत में तक ले लिया गया। क्या मकान को लेकर सवाल पूछना बैन है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। केजरीवाल के शीश महल पर बवाल मचा हुआ है। शीश महल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अपनी सरकार से पहले कई नेताओं के मकान से केजरीवाल को परेशानी थी। केजरीवाल कभी कहते थे कि 2 कमरे के घर में रहेंगे और आज 45 करोड़ की सजावट घर में कर ली। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि केजरीवाल बिल्डिंग बायलॉज नियम का भी उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना के वक्त जब लोगों को बेड और ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस वक्त केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले पर बड़ी धनराशि खर्च करना शुरू कर दिया। रमेश विधूड़ी ने केजरीवाल को उनका पुराना बयान भी याद दिलाया है। तो हमारे साथ इसमें चर्चा के लिए खेमचंद शर्मा बीजेपी नेता और रजत कुमार आप नेता जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ओंकार न्यूज में। सबसे पहला सवाल रजत जी आपसे कि जिस तरीके से केजरीवाल मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं अपने शीश महल को लेकर, जिस तरीके से बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है, इतनी बड़ी धनराशि घर पर खर्च की गई है, 45 करोड़ की धनराशि उस पर खर्च करने के आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या कहना है आपका इस पर? रजा जी, रजा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रजा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बहुत कम आवाज आ रही है मैम, मैं आपका सवाल सही से सुन नहीं पाया हूँ। रजा जी, जिस तरीके से केजरीवाल के शीश महल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, 45 करोड़ की राशि एक बड़ी खर्च की है शीश महल के ऊपर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है उनके ऊपर कि कभी वो कहते थे कि 2 कमरे के घर में रहेंगे और आज इतना बड़ा शीश महल रेनोवेट किया है, इतनी बड़ी धनराशि खर्च की है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए आस्था जी, जो सरकारी मकान 1942 में बनाया गया हो और वो हालात उसके जर्जर हो, उस पर आपको पता है ये किसी मुख्यमंत्री या सीधे हाथ में नहीं होता था जी। का और रेनोवेशन का कार्य करता है और वहीं से सारा बजट इसका बनता है। लेकिन भारतीय जनता के पास लोगों का कोई मुद्दा है नहीं। इसके पास ये मुद्दा नहीं है कि भारत की झंडे की शान को बढ़ाने वाली बेटियां ने
और पुलिस द्वारा दबले कुचले के बाद भी वो आज बैठी हैं, आंदोलन कर रही हैं, अपने अपने लिए न्याय मांग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक दाऊद के साथी गुंडे के को मजबूत करने की, और जो जितने भी जो नेता हैं काम करने वाले, अरविंद केजरीवाल आम आदमी के नेता हैं, आम हैं जो आम लोगों के लिए काम करते हैं, ये डरते हैं केजरीवाल जी के कामों से, क्योंकि इनके काम तो है नहीं, इनके पास काम तो कुछ बताने को है नहीं। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हाईलाइट करने के लिए, ऐसी ऐसी चीजों को बहुत बढ़ा के पेश कर, ये क्यों नहीं बताते कि 8,000 से ऊपर ज्यादा के हवाई जहाज में, एयरक्राफ्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, 500 करोड़ से ज्यादा वो आलिशान घर बनते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो केवल उनके ऑफिस को रेनोवेट करने के लिए 130 करोड़ रुपए लगाए गए। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई एक भी कार्यक्रम, हर वो चीज जो भारतीय जनता पार्टी के 2-3 लोग ऊपर की मंडली जो जिसको कह देती है, ये उसी के पीछे लग जाते हैं। अरे भाई, आपके घर में भी बहन बेटे हैं, सुरक्षा तो आपकी बहन बेटियों को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिस्टम का आपके घर तक आना जाना है। मैं कहता हूं, आप इन फालतू की बातों में ना पड़ के बेटियों के साथ खड़े हुए उनके लिए न्याय मांगिए। लेकिन रजा जी, सवाल अभी जो आवाज उठती है उसको दबाने के लिए अपनी आईटी सेल को लगाते हैं, और ये सारी भारतीय जनता पार्टी उसके इर्द गिर्द नाचने लगती है। यही काम रह गया है आस्था जी, इनका कोई मुद्दे नहीं इनके पास। रजा जी, मुद्दा अभी केजरीवाल के शीश में हल्का है, जंतर मंतर पर जो रेसलर्स है जी। आस्था जी क्या कह के आई थी भारतीय जनता पार्टी? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या ये अपने वीडियोस निकाल के एक बार देख के, मैं साथी प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं, ये अपने वीडियो निकाल के एक बार यही रिपीट करके आप सबको दिखा दें, यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या कहते थे मोदी जी, मैं तो झोले वाला हूं, झोला। अरे झोले टैक्स भी होंगे, झोले में सारे देश को लेके चले जाओगे क्या? सारी कंपनी सब कुछ बेच दिया देश का केवल एक आदमी को। क्या शंका है इस देश के लोगों से? क्या दुश्मनी है इस देश के गरीब आदमी से प्रधानमंत्री जी को? और ये भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता। चलिए रजा जी, खेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए, खेमचंद जी से आपके सवाल जो है उनका ही जवाब देते हैं। न्याय नहीं मिलता, अरे ठीक है, यार जीतने वाली बेटियों को न्याय नहीं मिलता तो इस देश में गरीब बेटी को कहाँ से न्याय मिलेगा? खेमचंद जी पूछना चाहता हूँ मेरे साथी प्रवक्ता से, खेमचंद जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? केवल हर मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें, एक पार्टी से रजा जी आप आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं। खेमचंद जी से आपके जो सवाल है उनके जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी, रजा जी बोल रहे हैं कि क्या पता बीजेपी को आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से क्या परेशानी है, केजरीवाल के हाथ पे नहीं था जो भी खर्च हुआ। मैं बताता हूँ आपको, आवाज आ रही है मेरी सही आपको? जी जी। देखिए, केजरीवाल कहते हैं कि भाई मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, किसी भी तरीके की जो टैक्स पेयर्स की पैसे हैं उनको बर्बाद ही नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब कोविड चल रहा था उस समय 45 करोड़ का शीश महल बनाया जी, दवाइयों के लिए बचत रहे थे, ऑपरेशन के लिए। खेमचंद जी, रजा जी ने एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया कि 45 करोड़ में 450 घर बन जाते हैं गरीब लोगों के। खेमचंद जी, रजा जी ने एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा किया है कि जब मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के, उस समय कार्यालय में ही 135 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे रेनोवेशन के लिए। मैं भी जवाब देता हूँ जी। अगर आप 135 भी कर रहे हो तो आप अभी आपने कितने खर्चे किए? आप ये कहते हैं 135 कार्यालय में, कौन सी बातें आप करते हो? कार्यालय का बोलोगे, आप बिल्डिंग बनाई थी उसमें से खर्चा कर दिया। ये रिनोवेशन के 45 करोड़ है। 8 लाख का पर्दा कोई यूज करता है, 10 लाख का टीवी कोई यूज करता है। अरे 10 लाख में गरीब आदमी का मकान बन जाता है, 8 लाख में फ्लैट मिल जाती है छोटी गरीब आदमी को, और आप उतने में पर्दा लगाते हो और आपको शर्म नहीं आती। और आप 1.25 करोड़ रुपए तो कंसल्टेंट को दे देते हो, वो कंसल्टेंट से कितना बताता है कहाँ कौन सी चीज लगनी चाहिए, उसको 1.25 करोड़ रुपए पे कर देते हो। और आप कहते हो पैसे की बर्बादी नहीं, सीएम को पता नहीं। अरे सीएम को पता नहीं तो बिना टेंडर के ये काम हुआ कैसे?
जी। इतना बड़ा काम होने के लिए टेंडर जारी होना चाहिए था, ताकि कम से कम पैसा लेने वाला वेंडर वो काम करता। नहीं, केजरीवाल जी को तो बताना नहीं था, छुपाना था और अपना शीश महल बनाना था। और उन्होंने बहुत सारी जो फ्लैट थी, बहुत सारे पेड़ थे, उनको भी काटने का काम किया। क्यों? इलीगल काम हुआ है, बर्बादी हुई है पैसे की। पूरी दिल्ली पूछ रही है ये बर्बादी आपने क्यों की। और उस समय 450 करोड़ रुपए या इतना जो आपने 45 करोड़ रुपए जो लगाया आपने, उसमें 450 से 500 मकान गरीबों को दे सकते थे आप। लाखों लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को दवाइयां बंटवा सकते थे, लेकिन नहीं। और अब आप करते हो बहन बेटियों की बात। आपको अभी जो नवभारत टाइम्स की जो महिला पत्रकार है, जिसको आपने गलत तरीके से अरेस्ट किया है, वो ध्यान में नहीं आती। जी बिल्कुल बिल्कुल खेमचंद जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उनको उठा लिया बिना महिला ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है खेमचंद जी कि क्या पत्रकारों का सवाल पूछना भी जायज नहीं, क्या उस पर भी बैन है? रजय जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पत्रकार को जो है गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया, क्या अब पत्रकार खुले तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्यों इस पत्रकार को हिरासत में लिया गया? देखिए, माफी चाहूंगा, पहली बात तो मुझे ये पत्रकार की गिरफ्तारी का पता नहीं हो। दूसरी बात, अगर दिल्ली में किसी पत्रकार की गिरफ्तारी होती है जी, तो उसकी सीधी सीधी जवाबदेही हमारे गृह मंत्री अमित शाह। अरे भैया, पढ़ लिख के आया करो, पंजाब में हुई है, आम आदमी पार्टी ने कराई है। केजरीवाल जी पूरे पूरे देश के सिस्टम के हो रहा था उस दौरान। आप जानते हैं कि दिल्ली भारत के पत्रकार की कराई, जिन्होंने आपके शीश महल को एक्सपोज किया है उनकी। रजा जी, गृह मंत्री की जिम्मेदारी कैसे हुई? क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी को आदत पड़ गई है झूठ फैलाने की। ये बार बार इस तरह के झूठ इन्होंने पूरे, जब से मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ से रहते हो, कहाँ रहते हो, कौन सा झूठ फैलाया है? यहाँ पूरा देश देख रहा है आपने किस तरीके से भावना को गिरफ्तार किया है, झूठा केस लगाया है और बिना महिला पुलिस के आपने गिरफ्तारी की है, रात को थाने में रखा है। खेमचंद जी, रजा जी को बोलने दीजिए, एक एक करके बोल लीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ, क्या ये मामला महीने में 2 महीने में जब क्लियर हो जाए, ये अपने आप को ही जज समझते हैं, अपने आप को ये गवाह समझते हैं। सारी चीज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को, ये लोगों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं। रजा जी, अगर गोल गोल बीजेपी घुमा रही है तो एलजी ने क्यों इसमें फिर आदेश दे दिए हैं? रजा जी, सवाल ये है कि अगर बीजेपी इसको घुमा रही है, विधानसभा के चुनाव में हरवाया जी, और अभी चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि इन्होंने लोगों के लिए काम ही नहीं किया, केवल झूठ फैलाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक। इनके छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक, अरे सारी भारतीय जनता पार्टी इतनी झूठी पार्टी है भाई। चलिए रजा जी, आप बीजेपी की, ठीक है, बीजेपी को आप झूठी पार्टी। दिल्ली की बहन बेटियों को बसों में सफर फ्री मिलता है, हमारी दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, गरीब को महंगाई से आजादी दिलाई है। तो पूरे भारत के अंदर एकलौता राज्य है दिल्ली जिसने ये काम सबसे पहले करके दिखाया है, और आज पंजाब में हो रहा है। लेकिन ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए पंजाब में रजा जी मुद्दे से मत भटकिए। फ्री में दिया है, ठीक है, लेकिन गोली चलाए, ठीक है, फ्री में दिया है वो चीज ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता टैक्स भी देती है। किसकी सरकार है वहाँ? रजा जी, लेकिन ये लोग मुद्दे से लोगों को घुमाने के लिए इस तरह के अटपटे बयान, ब्याजी उलूल फलूल ये बयान देते हैं। रजा जी, आप, ये भारतीय जनता पार्टी ये लोगों की फितरत हो गई है। ठीक है, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो ठीक है, फ्री में दे रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन जनता टैक्स भी देती है और जनता की तरफ से भी कोशिशें की जाती है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा है कि जिस शीश महल बनाने में इतना बड़ा पैसा खर्च हुआ है, इतना बड़ा अमाउंट खर्च हुआ है, उस शीश महल में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लगाई गई हैं, सेंसर वाले दरवाजे लगाए गए हैं, टीवी लगाया गया है, जिस तरीके से रेनोवेशन हुआ है, इस तरीके से रेनोवेशन पहले किसी मुख्यमंत्री के घर देखने नहीं मिला। आस्था जी, इनके एक मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक पुराने एयरक्राफ्ट के बदले 190 करोड़ का एयरक्राफ्ट खरीदा, और उस राज्य में खरीदा जिस राज्य में एयरक्राफ्ट खरीदना, गोलियां नहीं पहुंचती, बुखार की गोलियां नहीं पहुंचती, उस राज्य में खरीदा गया जहाज। जहां जो राज्य है
आज 3.5 लाख करोड़ से कर्जे में डूबा हुआ है, उस राज्य में इनके मुख्यमंत्री के द्वारा 196 करोड़ का एयरक्राफ्ट खरीदा गया। और आज ये इस तरह की उड़ूल जुलूल बातें करते हैं। मैं तो स्तब्ध हूं इनकी बातें सुनकर कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से इनके मुंह भी मुझे लगता है दो हैं, एक पीछे है एक आगे है। हर बात को बोलते कैसे पलट के बोलते हैं ये भाई। अरे कम से कम अपने गिरेबान में झांक के तो देखो आप। अरे मुद्दे पे रहो केजरीवाल की तरह झूठ मत बोलो, षड्यंत्र मत रचो, मुद्दे पे रहो। मुद्दा ये है कि कोविड काल में लोग मर रहे थे और केजरीवाल शहंशाहों की तरह, मुगल बादशाहों की तरह लग्जरी इकट्ठी कर रहे थे। वो अपना महल बना रहे थे, शीश महल बना रहे थे, 8-8 लाख के पर्दे लगा रहे थे, 10-10 लाख की टीवी लगा रहे थे। उस समय इतना पैसा अगर गरीबों की सहायता के लिए जाता तो शायद सैकड़ों लोगों की जान बच जाती, लेकिन नहीं। आप 45 करोड़ में कई स्कूल बना सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, हॉस्पिटल बना सकते थे, नहीं बनाया और आपने उसको शीश महल बनाया। क्यों? अरे उस बिल्डिंग में तो पहले भी लोग रहते थे, उसका लीपा पोती हो सकती थी। उसमें कोई, अगर आप कहते हो कि भाई छोटी मोटी, और अगर उसमें कोई डैमेज था तो उसको पब्लिकली आपने पब्लिश क्यों नहीं किया? आपने टेंडर इशू नहीं किए, आपने वर्क ऑर्डर क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं आप लोगों ने परमिशन लिया? चौहान जी का परमिशन नहीं लिया क्योंकि ये सब छुपके करना था, दुबक्के करना था, जनता को बताना नहीं था, फ्रॉड करना था, इसलिए टेंडर भी जारी नहीं किए गए। खेमचंद जी, जिस तरीके से केजरीवाल ने रेनोवेशन किया है, रजत जी कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट खरीदा है बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने, हालांकि दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री अगर सरकारी आवास में इस तरीके से रहता है या कुछ खरीदता है तो क्या उनके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए गए हैं कि किसके अंडर में वो घर का रेनोवेशन करते हैं या कुछ खरीद सकते हैं? देखिए, इन्होंने नैतिकता का भी तिलांजलि दी है, इन्होंने नियमों को भी तिलांजलि दी है। अगर कोई भी सरकारी काम होता है उसमें टेंडर जारी किया जाता है, परमिशन लिया जाता है। इन्होंने ना तो परमिशन लिया ना ही टेंडर जारी किया और इन्होंने 9 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी करके इन्होंने काम करा लिए। इतना बड़ा काम है, उसका टेंडर कंपल्सरी जारी होना चाहिए था, क्यों नहीं किया? दूसरा, नैतिकता। अरे आप वो व्यक्ति हो जो 2 कमरे के मकान में रहना चाह रहे थे, कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, तो फिर 45 करोड़ क्यों? 8-8 लाख के पर्दे क्यों? 10-10 लाख का टीवी क्यों? अरे 8 लाख 10 लाख में तो फ्लैट आ जाती है, 8-10 लाख में बड़े से बड़ा मकान डेंट पेंट हो सकता है जी। लेकिन आपने 45 करोड़ खर्चा कर दिए। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 45 करोड़ क्यों? और वो भी तब जो लोग मर रहे थे, लोग डर रहे थे, लोग घरों में थे और आपके एमएलए अफवाह फैला के गरीबों को दिल्ली से बाहर भगा रहे थे, मजदूरों को बाहर भगा रहे थे, लोगों की जान पे आई हुई थी। उस समय आप लोग महल बनवा रहे थे। तो ये आपकी नैतिकता के राज को भी दिखाता है, नैतिकता के खात्मे को भी दिखाता है और नियमों के उल्लंघन को भी दिखाता है। आप हर फ्रंट पर फेल हुए। ठीक है रजत जी, बीजेपी नेता है रामवीर सिंह विधूड़ी, उन्होंने भी ये साफ कहा है कि जो बायलॉज नियम है, जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं उन सभी नियमों को, कानून को दरकिनार करते हुए केजरीवाल का ये शीश महल बनाया गया है। तो क्या आपको नहीं लगता है, आप जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन किया गया है? आस्था जी बहुत जल्दी सारी रिपोर्ट पूरे सभी लोगों के बीच में रखी जाएंगी और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये छोटी छोटी बातों को बड़ा रजत जी, आप बीजेपी पर अभी आप मत आइए, बीजेपी पर मत आइए। सवाल केजरीवाल से जुड़ा पूछा गया है। अगर केजरीवाल पूरी तरह सही होते तो एलजी आदेश नहीं देते जांच के। इनके एक राज्य के सभी मंत्री एमएलए की गाड़ियां रात में भी 700 किलोमीटर चलती थी, रात में भी 700 किलोमीटर चलती थी। इनके एक राज्य में पहाड़ इतना खोद दिया गया कि वहां जनता, वहां लोग दब के मर गए, वहां लोग दब के मर। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुख्यमंत्री की संलिप्तता के बजाय के बिना इस तरह का घोटाला हो ही नहीं सकता, इस तरह का घोटाला हो ही नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी विषय पर बात नहीं करेंगे, कोई जवाबदेही इनकी नहीं है। ये लोग सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। एमसीडी में जब से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने हराने का काम किया, खदेड़ने का काम किया है, तब से ये लोग बात यहाँ बीजेपी की है ही नहीं, बात अलग अलग तरह के झूठ
100 झूठ, बार बार झूठ की इनकी नीति है। एक झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, उसी नीति पर ये लोग काम करते हैं। लोगों को रजा जी, बात यहाँ बीजेपी की है ही नहीं, बात यहाँ केजरीवाल की है, उनके किए गए खर्च मिल की रहा है। है। दिल्ली के लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है, पोल्यूशन कम हो रहा है, अच्छी शिक्षा दिल्ली के लोगों को दी जा रही है, लेकिन उससे ये चिढ़ते हैं। ये दिल्ली के लोगों का विकास देखकर इनको चिढ़ होती है। इनको ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा है, उनके घर का जो मुद्दा है, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इसका कोई भी मुद्दा कोई ना उठाए? नहीं, मैंने कब कहा? आप मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आप तमाम चीजें बोल रहे हैं, फ्री में मिल रहा है सामान, लोग फ्री ट्रेवल कर रहे हैं, तमाम चीजें आप कह रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये बहुत जल्दी में होते हैं, जजमेंट भी कुछ ना, ये हजारों झूठ इकट्ठा करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। चलिए ठीक है रजा जी, चर्चा समाप्त होने का वक्त आ गया है। खेमचंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे। जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं रजा जी, हालांकि केजरीवाल का जो मुद्दा है उससे भटकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आरोप रजा जी लगा रहे हैं बीजेपी पर वो सही है? ये आरोप बिल्कुल निराधार है। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी इन पे लगा रही है। ये जवाब नहीं, केजरीवाल चुप क्यों है? इनके प्रवक्ता इस बहस में आ क्यों नहीं रहे, क्यों भाग रहे हैं और क्यों? मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप सच्चे हैं, सही हैं, आप लोगों को अपने शीश महल में आने दो, देखने दो, उनको महसूस करने दो किस तरीके से 10-10 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए, उनके पैसे की बर्बादी की गई है, किस तरीके से 10-10 लाख के आपने टीवी लिए हैं, पता होना चाहिए, करोड़ों का टीवी खरीदा है, लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को दिखाओ। खेमचंद जी, एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से पूरा रेनोवेशन केजरीवाल ने कराया, सारी चीजें नई ली हैं, तो क्या इन पर कोई कार्रवाई भी हो सकती है, क्या एफआईआर भी हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया है। देखिए, आदरणीय एलजी साहब ने इस पे इंक्वायरी इनिशिएट की है, रिपोर्ट आएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने इलीगल तरीके से, अनैतिक तरीके से पैसे की बर्बादी की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और केजरीवाल को इस शिड्यूल खर्ची के लिए इस्तीफा देना होगा। चलिए, बहुत बहुत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस चर्चा में आप शामिल हुए। फिलहाल चर्चा समाप्त होने का वक्त हो गया है। तो बता दें कि केजरीवाल के शीश महल को लेकर बवाल मचा हुआ है। शीला दीक्षित के मकान पर लगे एसी को लेकर केजरीवाल ने पहले सवाल खड़े किए थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि केजरीवाल अपनी सरकार आने के पहले कई सवाल ऐसे खड़े करते थे, लेकिन आज खुद ही 2 कमरों में रहने की बात करने वाले केजरीवाल 45 करोड़ रुपए अपने शीश महल पर खर्च करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और ये काफी विवादों में घिरे हुए हैं। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।